सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाया था पुलिस ने। तो जाहिर सी बात है कि इस देश में, इस राज्य में जब आप गरीबों के लिए लड़ते हैं, न्याय की मांग करते हैं, विकास का सवाल उठाते हैं, तो सरकारी काम में इसको बाधा माना जाता है। नमस्कार, भारत टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहनवाज आलम। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य मीना तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, बताइए कि आफ्ताब आलम जो महागठबंधन के जो समर्थित पार्टी भाकपा माले के उम्मीदवार औराई विधानसभा क्षेत्र से आफ्ताब आलम है, 15 अक्टूबर 2020 को नॉमिनेशन के बाद ही उनकी अरेस्टिंग हुई थी। क्या वजह थी कि उनको अरेस्ट कर लिया गया था? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं मीना तिवारी, भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की सदस्य और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन APWA की राष्ट्रीय महासचिव। देखिए, आफ्ताब आलम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो इस क्षेत्र में लगातार जो भी शोषण और अत्याचार होता रहा है, गरीबों पर जो जुल्म अत्याचार होता रहा है, उनके जो न्याय की आवाज़ है, उनके जो विकास की आवाज़ है, इन सारे सवालों को आफ्ताब आलम उठाते रहे। और इसी क्रम में कटरा प्रखंड में दिलीप राय नामक एक नौजवान की हत्या कर दी गई थी और उसको न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसके माता पिता के साथ जब कोई खड़ा नहीं था, उस समय आफ्ताब आलम उनके साथ खड़े थे और इन लोगों ने वहां आंदोलन किया, उसके माता पिता को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाई। इसी आंदोलन के क्रम में पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उन पर FIR किया और इसी सिलसिले में वो जेल गए थे नॉमिनेशन के बाद, जहां से एक दिन के भीतर ही उनको फिर बेल मिल गया। सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाया था पुलिस ने। तो जाहिर सी बात है कि इस देश में, इस राज्य में जब आप गरीबों के लिए लड़ते हैं, न्याय की मांग करते हैं, विकास का सवाल उठाते हैं, तो सरकारी काम में इसको बाधा माना जाता है। आप आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो इस नाम पर ही ये मुकदमा हुआ था और इसलिए उनको तुरंत बेल मिल गया। और इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के तमाम गरीब लोग, सिर्फ दिलीप राय का परिवार नहीं, बल्कि तमाम जाति समूह के लोग वो ये मान रहे हैं कि आफ्ताब यहाँ गरीबों का नेता है, गरीबों का बेटा है और इसलिए इस बार उसको ही यहाँ से जीतना चाहिए। और मैडम, एक सवाल और है कि ये जो इसी जुर्म के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया था, इसके अलावा भी कोई उनके ऊपर कोई केसेस हैं? उन पर कोई दूसरा मुकदमा नहीं है। जो लोग भी फेक न्यूज़ चला रहे हैं, झूठी खबर चला रहे हैं उनके बारे में, उसको लेकर के हम लोगों ने चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है, हम लोगों ने फेसबुक को कंप्लेन किया है। हम उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं, क्योंकि आफ्ताब को जीतता हुआ देख करके भाजपा जिस तरह से उनके खिलाफ फेक न्यूज़ चला रही है, हालांकि समाज में कोई उनकी बातों का भरोसा नहीं कर रहा, भाजपा की बात को कोई नहीं मान रहा है, लेकिन ये लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, तमाम दूसरे मीडिया के जरिए आफ्ताब आलम के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं और इसलिए हम लोगों ने कंप्लेन किया है। हम इनके खिलाफ मुकदमा भी कर रहे हैं। दूसरी बात कि आफ्ताब आलम जो लगातार इस क्षेत्र में गरीबों की आवाज़ बने रहे हैं, जिस समय हम लोगों ने देखा कि इस देश में अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया और बड़ी संख्या में बिहार से जो मजदूर बाहर थे वो पैदल लौट रहे थे, वो अपना घर आना चाहते थे, क्योंकि उनका काम का जो जगह था, उनकी फैक्ट्रियां बंद थी, वो जिन घरों में, कोठरियों में वहाँ रहते थे, उसका वो किराया नहीं दे सकते थे। सरकार की तरफ से उनके लिए कोई न भोजन की व्यवस्था थी, न किसी मुआवजे की व्यवस्था थी, तो लोग भूख से बचने के लिए पैदल ही चल करके इस बिहार में आ रहे थे। ट्रेन तक बंद कर दी गई, कोई सुविधा नहीं थी। और उस दौर में नीतीश कुमार ने कहा कि प्रवासियों को हम बिहार में प्रवेश करने नहीं देंगे, कोरोना फैलने के डर के नाम पर। उस दौर में भी हम लोगों ने देखा कि आफ्ताब आलम लगातार आम लोगों के बीच, गरीबों के बीच जा रहे थे, उनको राहत बांट रहे थे। जहां सरकारी राशन नहीं पहुंच रहा था, वहां जनता से संग्रह करके, जन सहयोग से लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। जिस समय इस क्षेत्र में बाढ़ थी, उस समय भी हमने नहीं देखा कि भाजपा का कोई एक अदना सा कार्यकर्ता भी गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए खड़ा हुआ हो।
उस दौर में भी हम लोगों ने देखा कि आफताब लगातार यहाँ पर लोगों को मदद पहुँचाने में लगे हुए थे। इस क्षेत्र में जितने भी अपराध की घटनाएं हुई हैं गरीबों पर, हम लोग हर जगह देखते हैं कि आफताब आलम जी वहाँ पहुँचते हैं, गरीबों के पक्ष में खड़े होते हैं। लड़कियों पर, महिलाओं पर जो अत्याचार की घटनाएं हुई, ज्योति पासवान की हत्या कर दी गई बलात्कार के बाद, एक दूसरी छात्रा, दलित छात्रा, जिसके साथ पुलिस ने इस तरीके से उसका चरित्र हनन किया, उसको बर्बर तरीके से उसके साथ पेश आई पुलिस और उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया। उस छात्रा के परिवार के साथ भी ये आफताब आलम जी ही थे जो खड़े हुए। तो इस तरह की दर्जनों घटनाएं हाल के दिनों की हैं, मैं पहले की नहीं चर्चा कर रही, हाल के दिनों की दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं जहां पर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते रहे, उनको न्याय दिलाया भी है उन्होंने। तो ये आज विरोधियों के लिए, चूंकि जन जन के नेता बन चुके हैं, ये विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा और उनके खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। लेकिन जनता अब किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। लोग देख रहे हैं, हम लोग जहाँ जा रहे हैं बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और आफताब यहाँ भारी मतों से विजयी होंगे। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी बात हो रही थी भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य मीना तिवारी जी से बातचीत हो रही थी, जिन्होंने बताया कि नॉमिनेशन के बाद आफताब आलम जो औराई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी आफताब आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी क्या वजह थी? जैसा कि इन्होंने बताया कि कटरा प्रखंड के सिंगवारी निवासी दिलीप राय की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर उनके परिजनों के समर्थन में और उनको न्याय दिलाने के लिए आफताब आलम ने संघर्ष किया, जिनका सिला ये मिला कि उनको जेल जाना पड़ा। भारत टाइम्स न्यूज़ पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर